आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तमाम खबरें साझा करेंगे। क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं, या तमाम अन्य खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनोई हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हैं, या फिर वो खबरें जिन पर सभी की निगाहें आज रहेंगी? देखिए, भोपाल से सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ पे जासूसी के एक बड़े मामले में फोन टैपिंग जैसे एक मामले में भारतीय कम्युनिकेशन नाम की एक संस्था पर देर रात से कार्रवाई शुरू है और ये छापामार कार्रवाई अभी भी शुरू है। देखा जाए तो छापामार कार्रवाई में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने ये छापेमार कार्रवाई की। और भारतीय कम्युनिकेशन की बात करें तो भारतीय कम्युनिकेशन का जो ऑफिस है वो भोपाल की गुलमोहर कॉलोनी में है। मकान नंबर 302 में ये छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी है। और देखा जाए तो भारतीय कम्युनिकेशन जो पुलिस विभाग, वन विभाग और कई सरकारी महकमों में वायरलेस सेट और कम्युनिकेशन के कई साधन सप्लाई करता था और इसमें पायरेटेड होने की संभावना है। और इसके अलावा जासूसी, मतलब ये जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में ली जाती थी भारतीय कम्युनिकेशन से, उससे मुखबिरी होती थी और जासूसी होती थी। तो पुलिस की भी इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस की, भोपाल पुलिस की पूरी मदद ली जा रही है और CCI ने ये छापेमार कार्रवाई की है जो अभी भी जारी है। और अगर इस छापेमार कार्रवाई में जासूसी पे सबूत मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट का खुलासा होगा और भारतीय कम्युनिकेशन की पूरी कार्यवाही अभी भी संदिग्ध घेरे में है और छापे की कार्रवाई चल रही है। और जहां तक हम बात करें आज की राजनीतिक गतिविधियों की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली थी। उसी की तर्ज पे आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। और आज प्रधानमंत्री बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई ऐसी तमाम योजनाओं के लिए 17,550 करोड़ से ज़्यादा की राशि का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और भोपाल में यह कार्यक्रम लाल परेड मैदान में दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होगा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और 17,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। और मध्य प्रदेश के विकास के रोड मैप में ये आज का कार्यक्रम मील का पत्थर शामिल होगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और भोपाल में लाल परेड ग्राउंड के आसपास के एरिया को दोपहर बाद यहाँ के एरिया का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। निश्चित तौर पर यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की। साथ ही जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक बीजेपी की हुई थी, चर्चा है कि जल्द ही CEC की मंजूरी के बाद जो पहली सूची है उसको जारी किया जा सकता है। देखिए, आज भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है और आज की बैठक इसलिए अहम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और CEC के लगभग सभी सदस्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। आज ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय यूनिट पहली सूची जारी कर सकती है और ये पहली सूची दक्षिण भारतीय राज्यों की हो सकती है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से इसमें सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने फैसले चौंकाने वाले के साथ बड़े गुप्त रूप से भी लेता है। तो आज दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और यह आज की बैठक में पहली सूची भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की जारी कर सकती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वे आज लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 2 मार्च से मध्य प्रदेश में निकलेगी उसकी तैयारियों को लेकर बदनावर सहित 3 जिलों की बैठकें करने जा रहे हैं। और राहुल की यात्रा के लिए वो कार्यकर्ताओं में जोश बनेंगे और जो समितियां बनी हैं उनकी आज वो बैठक लेने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर अनिल जी, मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का मौसम बदलाव नजर आया है और इससे पहले जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। फिलहाल क्या स्थिति मौसम को लेकर बनी हुई है?
देखिए, मौसम को लेके स्थिति जो बनी हुई है वो पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज थोड़ी सी कम है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 1 से 3 मार्च तक मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। लेकिन अगले 24 घंटों की बात करें तो मौसम विभाग ने सुबह और शाम ठंड का अलर्ट जारी किया है। और जहां तक बात करें, पिछले दिनों जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई थी उसकी फसलों का सर्वे 2 दिन से लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिला कलेक्टर्स सर्वे करवा रहे हैं कि फसलों को कितना नुकसान हुआ। और जहां तक भोपाल और आसपास के इलाकों की बात करें तो यहां हमने कुछ किसानों से कल बात की तो उनका यही कहना था कि यहां पहले बड़ी आंधी चली थी और उसके बाद बारिश हुई थी, तो इसलिए फसलों को नुकसान भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में कम हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग 20 से ज्यादा जिलों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसका सर्वे किया जा रहा है। और अगले 24 घंटों में मौसम में ठंडक बनी रहेगी और आज दोपहर बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण खबरें आपने साझा की और तमाम खबरों का आपने जिक्र किया। मैं आप पर लौटूंगा और हमारे तमाम सहयोगी और जुड़ गए हैं। मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो देहरादून से अवनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अवनीश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड की हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है या फिर वो बड़ी खबरें जिनको लेकर आज सभी की निगाहें रहेंगी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे अगर जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ पर जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है यहाँ पे चर्चा की जा रही थी, धन्यवाद प्रस्ताव था। परंतु जिस तरीके से यहाँ पे 310 के तहत जो है विपक्ष ने यहाँ पे बात की थी कि चर्चा की जाए, सदन के अंदर प्रश्न के जवाब दिए जाए, उसको लेके पहले ही जो है यहाँ पे जो सदन की जो अध्यक्षा है उन्होंने इसको स्वीकृत कर लिया था और नियम 58 के तहत चर्चा की बात की गई थी। तो कल जो है यहाँ पे पूरा दिन जो है वो चर्चाओं का रहा है और प्रश्न का रहा है और विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरने की यहाँ पे कवायद पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई। उसको रात 11 बजे तक यहाँ पे जो है सदन की कार्रवाई चलती रही है। उसको लेके जिस तरीके से नेताओं ने यहाँ पे जो है, खास करके विपक्ष के नेता जो है यहाँ पे यशपाल आर्य, उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि जिस तरीके से सिंगल विंडो की बात की जा रही थी, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चरम सीमा पे है। वही आबकारी नीति की बात करें तो उनका कहना था कि आबकारी को लेकर जिस तरीके से 4 धाराओं में शराब परोसने की यहाँ पे बात की जा रही है, वो एक निंदनीय बात है। जिससे और दूसरी बात, जिस तरीके से रेलवे लाइन की बात की, उनका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो उद्यान विभाग है बबेजा, उनके ऊपर पहले से ही आरोप लगाता, सरकार उसको भी बचा रही है। तमाम चीजों को आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। और वही अगर बात करें जिस तरीके से हल्द्वानी के विधायक है सुमित हृदय, उन्होंने यहाँ पे जो, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पे एक मशीन खरीदी गई थी एनएचसीसी की, उसको लेके उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया कि इसकी जो खरीदी है वो मूल्य से कई ज्यादा रेट पे यहाँ पे खरीदी गई है, सरकार इसका जवाब दे। इसको लेके लगातार सरकार प्रश्न सुनती रही है। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये जांच कमेटी बैठाई जाएगी और ये तमाम बातों का जो है जो विपक्ष को है वो जवाब दिया जाएगा। वही दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पे दिनों जो है स्टेट पार्लियामेंट की जो बोर्ड की बैठक हुई थी और 55 उम्मीदवारों के यहाँ पे प्रस्ताव का था नाम का, वो यहाँ पे केंद्र को भेज दिया गया था। और कल जो है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और जो यहाँ के प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उनका दिल्ली के अंदर जो है बैठक हुई है, चर्चा की गई है और आज कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी भाजपा जो है अपने 5 उम्मीदवारों का यहाँ पे नाम जो है वो घोषणा कर सकती है। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर तमाम ये अहम खबरों को आपने साझा किया, जानकारी हमसे साझा किया। आप पर लौटूंगा। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या कुछ बड़ी खबरें महाराष्ट्र से हैं? क्या कुछ सियासत से जुड़ी खबरें हैं या फिर वो खबरें जिन पर चर्चा का विषय आज रहेंगी? बता दूं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदर्भ इलाके का दौरा था और महाराष्ट्र को बहुत बड़ी सौगात दी। कल 21,000 करोड़ को किसानों को तोहफा दिया गया और 5,000 करोड़ के लोकार्पण किए और शिलान्यास किए। और कल नरेंद्र मोदी काफी एग्रेसिव मूड में थे और कल विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस को खासकर लिया और बोला कि देखिए, एक हमारी पार्टी है जो एक बटन से 21,000 करोड़ आपके खाते में डाल देती है और एक कांग्रेस की जब 1 रुपए दिल्ली से चला करता था तो 15 पैसे आके मिला करता था। इसको लेकर कल बहुत बड़ा क्या नाम है उन्होंने एग्रेसिव भाषण दिए। और कल एक तरह से देखा जाए शरद पवार को भी एक तरह से उनको इनडायरेक्टली उनको काफी लताड़ा, क्योंकि कहा कि महाराष्ट्र के 3 बार के किसी मंत्री रह चुके, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और देखिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है और डबल इंजन की सरकार जब से बनी है, आप देखिए महाराष्ट्र के लिए क्या किया जा रहा है। 21,000 करोड़ का सौगात दिया गया और 5,000 करोड़ का जिस तरह से लोकार्पण और कल किया गया, उसको देख कल बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में थे और कल बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूड में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथे लिया। और दूसरी बड़ी जो किसानों को लेकर आ रही है, कल नासिक में पूरे किसान लामबंद हो गए हैं। आदिवासी किसान जो काफी 2018 और 2023 में भी काफी आंदोलन किया था, उनकी मांग है कि उनकी जमीनें उनको इनाम की जाए। तो कल डीएम कार्यालय को पूरी तरह से घेराव कर लिया। उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये एक मांग पूरी नहीं की जाती तो मुंबई की तरफ हम कूच करेंगे।
और किसान आंदोलन फिर से उग्र, जिस तरह से नोएडा सेक्टर में भी जिस तरह देखा जाए बॉर्डर पे किसानों ने आंदोलन कर दिया है, तो महाराष्ट्र में भी आदिवासी किसान लामबंद हो गए हैं और पूरी तरह से मुंबई की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेना ऋषभ, तो बीसीसीआई से आ रही है। बीसीसीआई ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। एक तक लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा और बुमराह को और जडेजा का नाम दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्या नाम श्रेयस अय्यर और क्या नाम है ईशान किशन को बाहर कर दिया गया, कोई भी लिस्ट में नहीं रखा गया। ये बहुत बड़ी खबर है। और बॉलीवुड की बात कर ले तो बॉलीवुड की आर्टिकल 370 गर्ल्स में रोक लगा दी गई है ऋषभ, और पूरी तरह से रोक लगा दी। इससे कहीं ना कहीं बॉलीवुड आर्टिकल 370 की कहीं ना कहीं कमाई में कुछ घाटा हो सकता है। और कॉर्पोरेट जगत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जैसे अम्बानी परिवार से खबर आ रही है। राधिका आनंद की प्री वेडिंग समारोह कल से चालू होने वाला है जामनगर में, जिसमें पूरे बॉलीवुड का जमावड़ा है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे छोटे कलाकार हो, चाहे बड़े कलाकार, सबको इनवाइट किया गया। और कॉर्पोरेट जगत के हर कोई, चाहे विदेशी मेहमान हो, सब लोग का जमावड़ा है। और कल प्री वेडिंग समारोह अनंत और राधिका का कल शुरू होगा और 3 दिन तक शुरू रहेगा। उसके बाद क्या नाम है उनकी जून जुलाई में उनकी शादी होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें आपने जिक्र किया, तमाम खबरों की जानकारी साझा की। अनुज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब तमाम तैयारियां हैं, राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से पहले सियासत हुई और अब मध्य प्रदेश में कम से कम कांग्रेस भी राम यात्रा निकालने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो मोहन कैबिनेट सरकार की कैबिनेट है वो भी अयोध्या पहुंचेगी, वहां पर बैठक भी होगी। तो इसे लेकर क्या कुछ फिलहाल मध्य प्रदेश में चर्चाएं और सियासी रूप से दृश्य दिखाई दे रहा है? देखिए, हर बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह कांग्रेस पार्टी भी न केवल मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। और जहां का मध्य प्रदेश की बात करें तो मजबूरी में ही सही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अयोध्या के श्री राम मंदिर और हिंदुत्व पे कुछ न कुछ बयानबाजी करना ही पड़ती है। और इसी कड़ी में जहां कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है, वहीं 4 तारीख को, अगली 4 मार्च को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। और वे बड़ी जोर शोर के साथ 4 तारीख को यहां से रवाना होंगे। और जहां तक बात करें हम आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की, आज एक सबसे बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैनी में भी होने वाला है। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी है। यह संस्कृत और हिंदी में पहले बड़े गर्व के साथ लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ नाम बदलता गया और उज्जैनी का नाम उज्जैन हो गया। तो आज उज्जैन में एक बड़ा प्रोग्राम है और वहाँ पे वैदिक विक्रमादित्य घड़ी, जो प्राचीन इतिहास के वापस पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार की तरफ से और कुछ संस्थाओं की तरफ से, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से। तो आज उज्जैन में वैदिक विक्रमादित्य घड़ी का लोकार्पण कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे। और पूरे प्रदेश में लगभग 500 से ज़्यादा जगहों पर इसका लाइव प्रसारण होगा। तो ये आज बहुत बड़ी मध्य प्रदेश के लिए भी उपलब्धि होगी और प्राचीन इतिहास को पुनर्जीवित करने की सरकार की कोशिशों में आज का ये कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। और इसके अलावा बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वे अभी थोड़ी देर बाद, कुछ ही घंटे बाद सीहोर रवाना होंगे। और यहाँ पे भोपाल के पास ही सीहोर है और वहाँ पे वे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज कम से कम 900 से ज़्यादा कन्याओं का विवाह होगा, निकाह होगा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और दोपहर बाद वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए लाल परेड ग्राउंड पे वापस सीहोर से भोपाल रवाना होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज उज्जैन के लिए और मध्य प्रदेश के लिए जो विक्रमादित्य घड़ी का लोकार्पण है वो एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत सामरिक कार्यक्रम रहेगा। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। और जिस वैदिक घड़ी का आपने जिक्र किया, वाकई में उसकी चर्चा काफ़ी है, कई खूबियों से युक्त ये घड़ी बताई जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा और क्या क्या सौगातें विक्रमोत्सव के दौरान भी मिलती हैं। अवनीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राम को लेकर सियासत इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई है, उत्तराखंड का जिक्र करें तो क्या कुछ मुद्दे फिलहाल लोकसभा चुनाव के पहले सियासत के दिखाई दे रहे हैं? अब यहाँ पे जिस तरीके से बात करें, कल विपक्ष ने यहाँ पे जो है विधानसभा का घेराव किया था, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, उनके नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष तमाम नेता इनके जो है वहाँ पे विधानसभा का घेराव करते रहे। उनका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पे बात करें न्याय की, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार होता रहा है। चाहे अंकिता बांकर हत्याकांड की मामला हो, अभी तक उनके जो हत्यारे हैं वो नहीं पकड़े गए, सफेद पुरुषों को बचाया जा रहा है। और किसी भी तरीके के यहाँ पे रोजगार की बात करें, युवा जो है आज सड़कों पे है। खास करके बात करें कि महिलाएं भी जो है अपनी
अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन करती है। तमाम चीजों को लेकर सरकार को इसकी जवाबदेही देनी होगी और लगातार जिस तरीके से सरकार पीठ थपथपा रही है, वो यहाँ पे जो है वो सरकार जो है गुमराह कर रही है आम जनमानस को। तो ये तमाम बातों को लेकर आज जो है यहाँ पे जिस तरीके की बात की जा रही है और आज जिस तरीके से विधानसभा का सत्र का चौथा दिन है, वो यहाँ पे हंगामेदार होने की यहाँ पे पूरी तरीके से जो है कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से जो है यहाँ पे हंगामा किया जाए। ये तमाम चीजों को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है और उनका कहना था कि जो सदन है, क्योंकि आज जो है विभागों का जो है विभागवार जो है जितना भी उसकी जो है राशि है वो आवंटन के लिए यहाँ पे उस पर चर्चा की जाएगी। जितने भी विभाग है उनको कितनी धनराशि की आवश्यकता है, विकास कार्यों के लिए क्या क्या है। पहले ही सरकार यहाँ पे बात हो चुकी है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात है, समाज कल्याण की बात है, ये तमाम चीजों के लिए जो है पहले आवंटन की बात यहाँ पे सरकार कर चुकी है। और वही सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है वसंत उत्सव की तैयारियां जो है पूरे जोर शोर से चल रही है और कल से जो है उसका आगाज हो जाएगा। राजभवन में जो है ये वसंत उत्सव का जो प्रदर्शनी है वो आम जनमानस के लिए खोल दी जाएगी। जी ऋषभ। हाँ, निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण भी होगा कि आज की कार्यवाही अगर विधानसभा की होती है, क्या कुछ मुद्दे इसमें आज गूंजते हैं, क्या कुछ इसको लेकर आज मुद्दे देखने को मिलते हैं। राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से आपने मराठा आंदोलन की खबर का जिक्र किया, एसआईटी अब जांच कर रही है, आपने पहले भी जिक्र किया, इसे लेकर कोई अपडेट है? जी, एसआईटी पूरी तरह से जांच करी, जबकि मराठा आरक्षण के जो नेतृत्व करने वाले थे मनोज जयरांगे पार्टी, वो हॉस्पिटल में एडमिट, उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है। तो जहां अस्पताल से भी उनका बयान देना बंद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम देख लेंगे, हम डरते नहीं है, चाहे एसआईटी आए, चाहे सीबीआई आए, चाहे ईडी आए, कुछ भी आए। हम उन्होंने तीनों का नाम लेते हुए, जिस तरह से आजकल फैशन है सब तीनों जांचों का, तो उसको लेते हुए उन्होंने बोला कि 1 मार्च को हम आंदोलन करेंगे। कल की बात है, कल वो पूरी तरह से मराठाओं को उन्होंने बोला कि सड़क पे आइए और हम इसका विरोध करेंगे, हमें 10% आरक्षण ओबीसी आरक्षण से चाहिए। तो इसको लेते हुए भी क्या नाम है सलदत बढ़ गया। और एक तरफ यहाँ आदिवासी जो किसान है वो भी आंदोलन छेड़ दिए हैं। कल 2 दिन से डीएम कार्यालय पे घेराव किए हुए और काफी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में वो लोग हैं। और वो अगर 2 दिन बाद उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो मुंबई की तरफ कुछ करेंगे। तो मुंबई के लिए भी बड़ा हिडक वाला दिन हो जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए इलेक्शन पूरा मोड में आ चुका है, हर पार्टी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। तो कौन किस तरह से लेता है, किसके लिए क्या प्रॉफिट होगा, ये देखने को, मराठा आरक्षण हो या किसान आंदोलन हो, दोनों तरफ से। यहाँ किसान आंदोलन जिस तरह से वहाँ बॉर्डर पे, नोएडा बॉर्डर पे चालू हो गया, उस तरह से यहाँ भी नासिक बॉर्डर पे भी हो गया और पूरे मुंबई की तरफ कुछ कर रहे हैं। तो राजनीतिक पूरी तरह से गरमाया। अभी सीटों की बंटवारा भी नहीं हुआ है और सीट ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष किसी का नहीं हुआ। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति अलग दिशा में निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे सियासी घटनाक्रम भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें थी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर हमारे सहयोगी ने साझा की है। रुक करेंगे अगली खबर की डिंडोरी से, जहां बड़ा पिकअप हादसा हुआ है। बता दें कि पिकअप वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ है, अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया। 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। डिंडोरी के बिछिया बड़झर घाट का मामला है। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। डिंडोरी जिले के बिछिया बड़झर घाट में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा है। 14 लोगों की मौत हो गई है, 21 लोग घायल हुए हैं। शहपुरा थाना अंतर्गत बिछिया बड़झर के घाट में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया, जिसके चलते 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही 21 लोग इस पूरे हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। प्राप्त बता दें कि अमहई देवरी गांव से पिकअप वाहन में चौक के कार्यक्रम में शामिल होने मसूर घुघरी गांव गए थे, जहां से लौटते समय पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और इसके बाद साथ ही 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे डिंडोरी से हमारे सहयोगी मोहम्मद रफी खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद रफी, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, क्या कुछ फिलहाल इसको लेकर अपडेट है? क्योंकि 14 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, मुख्यमंत्री ने मुआवजा का ऐलान भी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी अपडेट है? बता देना चाहता हूँ कि डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना व बिछिया पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बड़झर के में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलटा है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 लोग घायल हुए हैं, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुरा ले जाया गया है, जहां उपचार जारी है। देर रात
अमही देवरी गांव से पिकअप वाहन में चौका समारोह कार्यक्रम में शामिल होने मसूरी घुघरी गांव गए थे, जहां से वापसी होते समय अनियंत्रित होकर वाहन पलट गया। बिल्कुल मोहम्मद, क्या वजह बताई गई है इस पूरे वाहन के अनियंत्रित होने की? क्योंकि टक्कर इसकी बताई जा रही है, किस तरीके से वहां की ये स्थिति को देर लेकर रात की घटना है, देर रात की घटना है, इस कारण कुछ भी नहीं बताई जा रही है। अनियंत्रित होकर वाहन पलटी है, ये बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस ने किस पूरे मामले को लेकर कोई जांच पड़ताल की है? पुलिस मौके पर पहुंचकर माने कार्रवाई कर रही है और जांच शुरू कर दी है। जो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको लेकर के व्यवस्थाएं सामने आई हैं? उपचार जारी है उनका, अभी इलाज चल रहा है। तो इसको लेकर कोई अपडेट है मोहम्मद की, क्या कुछ उनकी स्थिति बनी हुई है? क्योंकि 14 लोगों की मौत हो चुकी है, क्या गंभीर घायल हैं या फिर सामान्य है? साफ नहीं हुई है सर। ठीक है, ठीक है, जो भी जानकारी आगे होगी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।